हेलो एवरीवन, कैसे हो मेरे भाई लोग? सारे सारे कैसे हैं यहाँ पर? मजे में है सारे क्या? राज भाई कैसे हो मेरे भाई? माइक ऑन कर रहा हूँ मैं आपका। कैसे हो मेरे भाई राज भाई? हेलो, हेलो। मेरी आवाज क्लियर है? हाँ, क्लियर है सर। कैसे हो मेरे भाई? बढ़िया, आप बताइए, आप कैसे हो? अरे भाई, बड़े आदमी बन गए हो। अच्छा। क्या भाई, बड़े आदमी नहीं, बन गए हो क्या? नहीं, पॉवर नहीं, ट्रेडर समझ लिया क्या खुद को? नहीं, नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। हम मुझे तो लगा खुद पॉवर आपसे ट्रेडर तो ज्यादा। नहीं समझ लिया खुद को अभी से नहीं, ही। नहीं, अभी नहीं, अभी पावर सीखी नहीं है। हाँ, डेफिनेटली अब वो रास्ता आ गया। मतलब वो दिन आ ही हम्म। गया जहां से हम आ गया। एक लेवल ट्रेडर से निकलकर एक पावर ट्रेडर बनेंगे। और जी भाई। यहाँ पर मैं आपको कुछ कहना चाहूंगा। देखो, जब भी मैं जो आपको अब नॉलेज मिलेगा ना, शायद वो 9 मास्टर टॉपिक्स के साथ, वो आपका एक व्यू चेंज कर देगा। समझ आ रहा है? एक व्यू चेंज कर देगा मार्केट को लेके। चाहे वो जी, क्रिप्टो जी, हो, स्टॉक हो, जितनी भी चीजें आपने आज तक देखी होंगी ना, वैसा वो सारा चेंज कर देगा और एक नया व्यू, नया एंगल आपके दिमाग में घुस जाएगा। एक नया जी। एग्जॉशन में देने वाला हूँ, ओमेगा रिएक्शन 5 सेकंड में, बाइनरी के लिए स्पेसिफिक। और उससे भी आपकी चीजें आपकी खुलने वाली है। लेकिन मैंने पहले ही कहा, इन चीजों का कभी गलत इस्तेमाल नहीं होना नहीं चाहिए। करना। समझ जी आ सर, रहा है? बिल्कुल। हाँ, आपके हाथ में एक ऐसी चीज देखो जिससे मैं कितना खतरनाक एनालिसिस करता हूँ। फॉरेक्स अगर मैं करूँ, मैं कितने सेटअप बना सकता हूँ दिन में? जी। मैं हर हजारों हर सेटअप बना। हर टाइम पर सेटअप बन सकता है, हर सही बात। टाइम पर मेरा सेटअप बन सकता है, लेकिन मैं नहीं हम्म। करता फॉरेक्स। करता हूँ, बहुत कम करता हूँ जितना, मतलब क्योंकि बाइनरी से मेरा अच्छा खासा निकलता है। समझ आ रहा है? जी भाई, सही और बात। मेरा अपना ऑफलाइन बिजनेस भी है, मैं उससे भी अच्छा खासा कमा लेता हूँ। तो जितना दिमाग को ज्यादा फोकस नहीं देना चाहिए, मतलब दिमाग को एक ही जगह फोकस देना चाहिए। जहां पर है बाइनरी है ना, वहीं पर मैं फोकस देता हूँ। फिर कुछ जी, लोग यहाँ से फॉरेक्स में जाएंगे, स्टॉक्स में जाएंगे, क्रिप्टो में जाएंगे। जैसा मैंने आप सब लोगों से प्रॉमिस किया है, ये नॉलेज हर जगह काम करेगा। चाहे आप स्टॉक में करो, चाहे आप क्रिप्टो में करो, हर जगह काम करेगा, सेम काम करेगा। मैं आपको गारंटी दूंगा इस बात की। मेरा ये मास्टरी तो भाई इसी पे करनी है ना, मैं तो सबसे ज्यादा। डेफिनेटली बाइनरी इसी में। पर आपकी मास्टरी होगी। इसी पर आप, हम्म। आपका एक अलग व्यू आ जाएगा अभी मार्केट को लेकर, फेज 3 के बाद। और डेफिनेटली जी भाई। मुझे आप लोगों के रिजल्ट्स देखने हैं एज सून एज पॉसिबल। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक क्लास पढ़ो तो ये कर दो डिपॉजिट, नहीं। पहले सब कुछ कंप्लीट होने दो, आराम से देखो, हर एक टॉपिक को समझो, हर एक टॉपिक की डेप्थ में जाओ, दो दो बार सेशंस को देखो। और हाँ, मैं बार बार कह रहा हूँ कि हर बंदा एटलीस्ट 2 बार वीडियोस को देखा करे, जी भाई, बिल्कुल देखना चाहिए, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, बिल्कुल। ताकि चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाए। मैं सच में कह रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों के पास इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मैं सच में, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप वीडियोस हम्म। को 4 5 10 बार भी देख सकते हो। यही बात है, जो मेरा दोस्त है ना, अरूप है, वो यही बता रहा था भाई, तुम्हें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, क्योंकि जो ये वाला बैच था, सेकंड बैच था, उसमें ये वाला कोई सीन ही नहीं था। ओनली डेफिनेटली लाइव क्लास पढ़ा दी, केवल खत्म। खत्म हो जाता था। और उसको इस हम्म। नॉलेज की वैल्यू पता है। वो बहुत अच्छा बंदा है, जी उसको सर। पता है कि उसको हाँ, क्या हाँ, मिला है। नहीं, बंदा लेकिन बहुत अब जो अच्छा है। मिलने वाला है वो एक अलग लेवल का होगा। एक सीन जी होगा सर। क्रिएट मार्केट में। देखते हैं कितना बड़ा सीन कर पाते हैं। चलो ठीक है ना? जी, जी। आज आपकी साइकोलॉजी पर क्लास रहेगी, एक अच्छी प्यारी क्लास चलेगी। उसके बाद हम वापस से आएंगे अपने सेशंस पर, ठीक है ना? मैं मोहम्मद आकिब जी, भाई का जी। माइक ऑन कर देता हूँ। मोहम्मद आकिब भाई कैसे हो मेरे भाई? आकिब भाई कैसे हो? जी सर, बढ़िया लग रहा है, आप बताइए। लग तो नहीं रहा बढ़िया हो। नहीं, सही हो, बढ़िया ही हो आप। आपकी आवाज खींची खींची क्यों लग रही है? नहीं नहीं सर, सही है ना। मैं थोड़ा धीरे बोल रहा था। हाँ, डेफिनेटली सही है, बस मैं आपके साथ थोड़ा आपकी खींच रहा था। जी सर, खींचिए। कैसे हो आप भाई? जी सर, सब बहुत बढ़िया है। घर में सारे बढ़िया? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है? जी सर, डेफिनेटली। किसी चीज की देरी किए बगैर ओके। मैं स्टार्ट करता हूँ आप लोगों का एक साइकोलॉजी क्लास। साइकोलॉजी क्लास लेना तो यहाँ से मतलब एक मुश्किल भरा चीज है। एक बहुत ऑक्यूपाइड सीन रहता है साइकोलॉजी क्लास। मतलब एक जी ऐसी चीज रहती है। 1 मिनट में मैं एक फोन अटेंड करूंगा। जी जी, बिल्कुल।
विदाउट किसी बीच में पहले ही मेरे दोस्त का फोन आ गया। मैं सच में किसी का फोन नहीं उठाता हूँ, लेकिन ये दोस्त लोग बहुत गंदे इंसान होते हैं, तो इनका फोन बिल्कुल उठाना पड़ता है। समझ आ रहा है आप लोगों को? जी यहाँ पर हम विदाउट देरी किए बगैर स्टार्ट करते हैं। देखो, अभी तक हमारा फेज फर्स्ट कंप्लीट है, फेज सेकेंड कंप्लीट है। जी जैसे मैंने बोला था, हर एक चीज कंप्लीट होता जाएगा और कोर्स भी खत्म होता जाएगा। समझ आ रहा है? मैंने आपको जी इनिशियल डेज में कहा था। देखो, हो गया ना फेज फर्स्ट खत्म, फेज सेकंड खत्म, अब हमारा फेज थर्ड भी होगा, ये भी खत्म हो जाएगा। जी समझ आ सर। रहा है? तो आप ये मत ले लो दिमाग में कि वो टॉपिक कब आएगा, अब बस एंजॉय करते जाओ इस जर्नी को, ये भी खत्म हो डेफिनेटली। जाएगा। जैसे मैंने बोला है, मेरी आवाज सुनना भी आपको बंद कर दोगे, और सब अपने अपने कामों में, सब अपनी अपनी ट्रेडिंग्स में, सब अपनी अपनी जगह मेहनत करते रहेंगे। वही जी रूटीन सर। फॉलो होगा। जब तक मैं हूं तब तक मैक्सिमम खींचो पोटेंशियल अपना, कितना जी सोच सर। सकते हो वो मैक्सिमम खींचो। मुझे बोलो भाई यहाँ पर ऐसा वैसा, मैं आपको यहाँ पर हमेशा यहाँ पर अवेलेबल रहूंगा। लेकिन जिसने ये चीज दिमाग में ले ली कि वो चीज कब आएगी जिसकी तलाश में वो है, समझ आ रहा है, तो वो जी कभी जी कामयाब नहीं होगा। क्योंकि हर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो रही है यहाँ पर, हर एक चीज। मैं अगेन कह रहा हूँ, पिछले बैच में जी इतनी डेप्थ नहीं थी, क्योंकि मैं थोड़ा डर रहा था प्राइवेसी की वजह से। इस बैच में मैं डेप्थ दे रहा हूँ। एंजॉय करो इस अपॉर्चुनिटी को, नहीं मिलेगी अपॉर्चुनिटी फिर से। जी सर। अब मैं यहाँ इंशाल्लाह। पर, जैसे हमारा फेज थर्ड स्टार्ट होने वाला है, हर फेज के बाद हमने एक साइकोलॉजी क्लास लिया। साइकोलॉजी क्लास तो होंगे, लेकिन ये साइकोलॉजी क्लास क्या करता है ना, ये आपके माइंड सेट को स्टेबल करता है। कहीं आप जी ये ना सर। सोचने बैठ जाओ कि कैंडल ही सब कुछ है। कहीं ये कोई गलत फहमी में ना बैठ जाए कि कैंडल ही सब कुछ है, कि मार्केट जो है वो सारा कैंडल है। जी कोई ये समझ ना बैठे कि मार्केट कैंडल है, नहीं है मार्केट कैंडल। मार्केट को पता है आप कब खाते हो, आप कब उठते हो, आप कब रोते हो, जी आप कब चिड़चिड़े होते हो। सर क्या बोल रहे हो, ये सब चीजें मार्केट को कैसे पता है? आपको पता है, हम सब उनके साथ एक कहानी होती है। हम डिपॉजिट करते हैं, सपोज $100, थोड़ा लॉस हो जाता है, और रिकवरी के चक्कर में और लॉस और जीरो, यही है सब की कहानी। जी सर। या क्या होता है दूसरी कहानी, $100, $100 से 150, 150 से $50 गए, फिर से गुस्सा आ गया, अब $10 लेकर निकलेंगे, 90 हो गए। अब थोड़ा और लॉस, 80। अब थोड़ी बड़ी ट्रेड $40 की, सीधे 40। अब सारा अकाउंट ही एक बार लगा दो, या तो आर होगा या तो पार होगा, जीरो हो जाएगा। दुबई। हाँ, दुबई। कहानी सारों की सेम है। मार्केट कुछ ना कुछ जानता है हमारे बारे में, मार्केट कुछ ना कुछ जानता है हमारे बारे में। क्या जानता है? मार्केट जानता है, आज हम उसकी बात करेंगे। मार्केट जानता है हर एक बंदे में ईगो है। जी सर। मार्केट जानता है हर एक बंदा हार हार नहीं को मानता। एक्सेप्ट नहीं कर पाता, ये मार्केट को पता है। मार्केट जानता है कि एक बंदा माइनस को नहीं देख पाता, द साइन ऑफ माइनस। जी सर। बंदा क्या चाहता है? बंदा एक चाहेगा, अगर पहले बंदा हमेशा प्लस चाहता है, अगर कोई अब थोड़ा इंटरमीडिएट है ना, वो चाहेगा चलो रिफंड भी ना प्लस हो ना माइनस हो, मतलब जीरो ही रहे दिन का। ब्रेक इवन। समझा? यही दो चीजें इंसान चाहता है। जी मार्केट को ये सारी चीजें पता है कि एक बंदे में ईगो है, एक बंदा हार को एक्सेप्ट नहीं कर पाता, एक बंदा द साइन ऑफ माइनस, माइनस का साइन नहीं देख पाता। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, वो माइनस बस एक साइन है, वो बस एक साइन है, और वहां पर आपका अमाउंट होता है जितना भी आपने लॉस किया होता है। ये याद रखना एक बात। मैं आपको यहाँ पर इसके बाद में एक कहानी सुनाऊंगा। जी जब भी आप मार्केट में पैसा डालते हो ना, सपोज आपने, मैं $500 डाल दिया मार्केट में। अभी तक ये $500, पहले तो ये 50,000 थे, ठीक है ना, जो मेरे जी हाथ में कैश थे। जब ये कैश से बैंक में गए मेरे, चलो अभी बैंक में गए, अभी तक ये एक ऐसा एसेट है जो मेरे हाथ में है। समझ आ रहा जी है? सर। जी ये मेरे हाथ में है। उस बैंक के बाद ये बाइनांस पर डॉलर में कन्वर्ट हुए। अभी जी तक सर। ये एसेट फिर से मेरे हाथ में है, मैं इसको सेल कर कर वापस से कैश आउट भी कर सकता हूँ। लेकिन याद रखना, जो ही ये $500 आपके कोटेक्स में चले गए ना, ये पैसा पैसा अब नहीं रहा। ये पैसा
अब नंबर बन गया जी ये, अब नंबर बन गया ये नंबर अब 1 लाख भी बन सकता है, समझ रहा है? $1 लाख, ये 10,000 भी बन सकता है ये नंबर, और ये $1,000 भी बन सकता है, $700 भी बन सकता है, और 300 भी बन सकता है, 200 भी बन सकता है, और 0 भी बन सकता है। जी सर। अब सर करे क्या, हमें 1 लाख चाहिए 10,000, इस नंबर को इस पोजीशन तक लाने का काम भी आपका, इस जी पोजीशन तक काम लाने का भी आपका, 700 तक भी आप ही कर जाओगे, और 300 पर भी आप ही छोड़ोगे, 0 पर भी आप ही करोगे, समझा? जी अब ये नंबर रहा, अब ये पैसा नहीं है, ये हमेशा याद रखना, जब भी आप कोटेक्स में डिपॉजिट करो वो बस अब एक नंबर बनता है, वो नंबर अगर $10 भी हो जाएगा ना, मतलब ये $10 भी हो जाए, कोटेक्स में इतनी जान है कि ये $10 वापस से 500 हो सकता है। जी सर। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, मैंने $10 को, मैंने पर्सनली मेरा, मैं अपना बता देता हूँ, मैंने $10 को $2,230 बनाए हैं। सर जी सर। कितने टाइम में? 2 दिन में, ओके। बस 2 दिन में। एक दिन इसको $1,000 में बनाया। आप बोलोगे सर 10 से 1,000 कैसे? जब ये 10 100 बन जाता है ना, फिर 100 से 1,000 उतना टाइम नहीं लगता, और जब जी आपके सर। पास 1,000 हो ना, फिर 2,000 तक उतना टाइम नहीं लगता। जी सर। अभी मैं थोड़ी कहानी समझाऊंगा यहाँ पर, जो मैंने पॉइंट कहा। जी देखो मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ, मैं आपको सीधा सीधा किसका एग्जाम्पल दूं? हाँ डेफिनेटली एक इंसान का एग्जाम्पल दूंगा मैं आपको। सपोज ये एक इंसान है, ठीक है, जी ये अमीर होना चाहता है, रिच। अब देखो, रिच होने के काफी शॉर्टकट भी है, सट्टा वो ये सब खेलना, लेकिन वो ऐसे शॉर्टकट है जहां पर इंसान, ये शॉर्टकट नहीं, ये डूबने का शॉर्टकट होता है। जी इंसान को सर। लगता है ये चढ़ने का शॉर्टकट है, लेकिन ये डूबने का शॉर्टकट है। अरे भाई मेरे दोस्त ने सट्टे में 10,000 करोड़ जीत लिए, खेल तो आप भी देख लो जीतोगे या नहीं। किसी और की कहानी को खुद के साथ कभी रिलेट नहीं करना, पहली बात। पावर जी ट्रेडर ने इतना बना लिया, जोन ने इतना बना लिया, उसने इतना बना लिया, इसको कभी रिलेट नहीं करना। जब तक आप इस कंपैरिजन और रिलेशन में रहोगे ना, कि मैं इतना बनाऊंगा, उसने इतना बना लिया, मैं इतने टाइम में इतना बनाऊंगा, तब तक आप सक्सेसफुल नहीं बन पाओगे। नुकसान में रहेंगे। ना नुकसान में रहोगे। हर एक की अपनी एक अलग कहानी है, आपकी एक अलग कहानी रहेगी, मेरा अलग कहानी रहेगी, किसी और बंदे की कोई और कहानी रहेगी। कोई बंदा मुझसे भी ऊपर जाएगा, कोई बंदा जोन ट्रेडर इन सब से ऊपर जाएगा, शाइन आउट शाइन करेगा वो सबको मार्केट में। मैं आपको इसके बाद एक बंदे का एग्जाम्पल भी दूंगा। और जी कुछ बंदे वापस से नीचे रह जाएंगे, नॉलेज होने के बाद भी। कॉन्फिडेंस नहीं, क्विटर का एक साइन होता है, क्योंकि सारा डिपेंड पता है कहां पर करता है, सारा डिपेंड करता है आपकी सोच पर, डेफिनेटली। थिंकिंग पर। अगर बोलते हैं ना कि अगर आपने सोच लिया ना सच में कि मुझे ये करना है, वो पागलपन आप में आ गया, यही करना है, मैं एडा हूँ एडा, मैं नहीं मानूंगा, तो बस आप निकल गए यहाँ से। कुछ अब बस कुछ टाइम है कि वो चीज आपके हाथ में नहीं आए, समझ रहा है? मैंने सोच जी लिया सर। कि मैं बनूंगा, मैं पर्सनली बोलता हूँ, मैं इंडिया का सबसे बड़ा बाइनरी ट्रेडर बनूंगा विद इन 1 ईयर। सबसे बड़ा मतलब सर क्या आप सबसे बड़े नहीं हो? नॉलेज में मैं इनका बाप हूँ। अब इनके जी पास पैसा है, मैं इंडिया का नंबर 1 बाइनरी ट्रेडर बनूंगा विद इन 1 ईयर और 2 ईयर्स, मेरा ये गोल है। मैं एडा हूँ, आप लोग भी देख लो, मैं भी इधर ही हूँ, समझ आ रहा जी है? यूं ही मैं अपना, मैं किसी काम पर वर्क कर रहा हूँ, जो मेरे बैच सेकंड में भी बताया है कि जी मैं $1 लाख के अकाउंट पर काम कर रहा हूँ कोटेक्स में, और बहुत सारी चीज आप लोगों को दिखाऊंगा, अनरिवील करूंगा, मगर अभी थोड़ा टाइम है, अब मुझे वहां पर नहीं आना। मैं कह रहा हूँ मैं एडा हूँ, जो एडा है उसके लिए पेड़ा है, वरना नहीं। यहाँ पर जुनून और पागलपन चाहिए, यहाँ पर आपका दिमाग काम करेगा, आपकी थिंकिंग काम करेगी। अगर आपने ये सोच लिया कि मैं फेल हो जाऊंगा, शायद ये काम नहीं करेगा, आप तभी गेम से एग्जिट हो जाओगे, तभी जी आपका टिकट कट जाएगा। अब देखो, जब एक इंसान अमीर बनना होता है ना, तो सपोज इस इंसान को, इसका ड्रीम है 1 करोड़ रुपए, ठीक है, एक जी करोड़ रुपए इसका ड्रीम है, और अभी इसके पास 10,000 है। अब ये 10,000 को कहीं पर इन्वेस्ट करता है, खुद काम करता है,
धीरे धीरे काम करता है, समझ आ रहा है? कहीं पर इंडस्ट्री में काम कर रहा है, कहीं ऑफिस में काम कर रहा है, डे नाइट शिफ्ट्स कर रहा है, और एक महीने में इसने इस 10,000 को 20,000 बना दिया। ऐसे ही करते करते ये 20,000 1,00,000 बन गए। ये याद रखो, जब पैसा बड़ा बड़ा हो जाता है ना, तो काम कम हो जाता है। जी सर। जब इसने इससे पहले 10,000 से 20,000 बनाए ना, तो इसकी पूरा इसका खून उतर गया। डे नाइट शिफ्ट 20,000 से 1,00,000 तक भी इसका खून उतर गया, लेकिन उतना नहीं। अब जब 1,00,000 से 10,00,000 बनाएगा ना, यहाँ पर भी इसका खून उतरेगा, यहाँ पर भी इसको चीजें करनी पड़ेंगी, लेकिन उतनी नहीं जितनी इसने 10,000 से 20,000 में की थी। जी सर। और 10,00,000 से सीधा ये पहुंच जाएगा किधर? 1 CR। 1 CR। मतलब इसने इस पैसे को सीधा इन्वेस्ट किया बड़े बड़े इनमें, अभी उतना काम भी नहीं करेगा। तो हुआ क्या? हुआ एक चीज कि जर्नी बस पहले की डिफिकल्ट है। जी सर। जैसे जैसे आप ग्रो करते जाओगे, जैसे जैसे आप ग्रो करते जाओगे, वैसी वैसी आपको ग्रोथ दिखेगी। जर्नी बस पहली की डिफिकल्ट है। जिसने ये पकड़ लिया ना, देखो, मैं एक बाइनरी ट्रेडर के साथ बात कर रहा था, बहुत बड़ा बाइनरी ट्रेडर है आज सुबह, सच बोलो एक अच्छा खासा बाइनरी ट्रेडर है। तो मैंने उसको बोला कि भाई आपने बहुत नॉलेज दिया, उसने भी बहुत बंदों को नॉलेज दिया, ऐसा नॉलेज दिया जो कि अब्रप्ट था। मैंने उसको बोला, मैं उसके साथ इंग्लिश में बात कर रहा था पहली बात, मैंने जी उसको बोला कि कुछ बंदे लॉस क्यों करते हैं? आप तो बहुत कुछ दे रहे हो, कुछ बंदे लॉस क्यों करते हैं? और कुछ बंदे लॉस कर कर इतना ऊपर क्यों जाते हैं? उसने मुझे एक जवाब दिया कि बाइनरी जो गेम है ना, अगर यहाँ पर बंदे को आना है ना नॉलेज वाले सब के बाद, यहाँ लॉसेस खाने पड़ेंगे ताकि उसकी साइकोलॉजी बिल्ड हो, जी सर। ताकि उसकी साइकोलॉजी बिल्ड हो। क्योंकि वो आते आते अगर हमारा नॉलेज यूज करेगा ना, उसका प्रॉफिट तो होगा, मगर जिस दिन उसका लॉस होगा ना, वो नहीं मानेगा, जी। वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा उस लॉस को। फिर मुझे उसने एक एग्जाम्पल दिया, वो मैं सुबह अपने वर्कआउट के टाइम भी सुनता हूँ हमेशा वो एग्जाम्पल। अगर एक बच्चा है ना, अगर एक बच्चा है, अभी पैदा हो गया आज, जी। अभी एक दिन का बच्चा है, और ये एक बहुत बड़े राजा का बच्चा है, समझ आ रहा है? जी। चलो मेरा ही है, ठीक मैं राजा से कम हूँ क्या? है। अरे नहीं, ये सभी चीजों में इंटरेस्ट नहीं है, अभी तो अपना करियर बनाएंगे। ये बहुत बड़े राजा का बच्चा है, मतलब इस राजा के पास 1,000 करोड़ है। ओके। अंबानी बाबा 1,000 करोड़, जवाहिरात, सोना। अब इस बच्चे को उठाकर एक महल में रख दिया गया, ठीक है, जैसे इन राजों को रखते हैं महल में, रख दिया गया एक महल में। जी। और वहां इस पर नौकर चाकर रखे गए, इसकी जो इसकी देखभाल करेंगी लड़कियां वो रखी गई, 5, मतलब इसके आसपास कुल 30 बंदे रखे गए इसकी खिदमत के लिए। खिदमत जी। समझते हो ना? हाँ सर। मतलब इसको जो भी देखभाल। चीज जरूरत है, हाँ। और वहां पूरी लाइट्स ऑन होती थी हमेशा उस महल में। वो बादशाह चाहता था इसको अंधेरे की, एक अंधेरे का कभी साया भी ना पड़े, समझ आ रहा है? वो बादशाह क्या जी। चाहता है, इसका अंधेरा का कभी साया भी ना पड़े। अब इसको रात में भी नहीं निकालते थे कभी, समझ आ रहा है? इसको कभी जी। रात में नहीं निकालते थे, बादशाह ने कहा था इसको कभी रात में नहीं निकालना घर से, क्योंकि इस पर अंधेरे का साया पड़ना नहीं चाहिए। और महल की सारी लाइटें खोल दो, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल इसको कभी लाइट में नहीं निकाला गया था। किसमें? लाइट में नहीं, अंधेरे में। अंधेरे में नहीं निकाला गया था। और ऐसे करते करते 20 साल हो गए। अब एक बंदा है जिसने आज तक रात नहीं देखी कभी, 20 साल तक इसको एक कमरे जी। में रखा गया। अब 21 साल 22 साल हो गए, इसको इसी महल में बंद किया गया। इसको बाहर तब लेकर जाते थे सिर्फ दिन में, इसको बाहर घुमाते थे, खिलाते थे, मगर रात होने से पहले पहले ये कहाँ होता था? वापस महल में। महल में वापस होता था। अब जब ये 25 साल का हुआ ना, तो बादशाह एक्सपायर हो गया। इंसान को यही लगता है ना कि मैं हमेशा रहूंगा, लेकिन हमेशा हर एक को एक्सपायर होना है। जी। ये एक इंसान का डेफिनेटली। बहुत बड़ा वहम है कि उसको लगता है कि मैं तो रहने वाला हूँ, लेकिन रहता कोई नहीं है। बिटर ट्रूथ। बादशाह एक्सपायर हो गए। अब जी। वो बच्चा, अब जब बादशाह एक्सपायर हो गए ना, तो वो बच्चा अपने बाप को मतलब सहारा वहारा दिया, तो उसको महल में लाया गया, ठीक है ना। उस बच्चे को नींद जी। नहीं आई, मतलब सोया नहीं, तो उसने बोला मैं निकलूंगा आज बाहर इस टाइम पर। अब वो बच्चा नहीं है, वो बड़ा हो गया 21 साल का।
जी समझा रहे, वो बड़ा है, मैच्योर है। तो उसने यूं ही महल की खिड़कियां खोली और बाहर निकला ना, वो बहुत ज्यादा डर गया, वो सहम गया, वो कांप उठा। किससे? रात अंधेरे से। से। क्योंकि उसने कभी रात देखी ही नहीं थी। जिसने हमेशा अच्छा अच्छा देखा ना, उसने कभी रात देखी नहीं, वो डर गया। ये जी मैं रिलेट देखो कहां से कर रहा हूँ, जो बस ना सिर्फ प्रॉफिट में है ना, उसने कभी लॉस नहीं देखा। जिसने वो लॉस देखेगा ना, वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, वो बोलेगा ये जी नहीं हो सकता, मेरा लॉस हो ही नहीं सकता। लेकिन लॉस होना है। क्या जी आता सर। है, समझ आ रहा है मैं कहां से? बिल्कुल। लॉस होना है, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आपको वो डेफिनेटली। रात गुजारनी पड़ेगी। है तो वो रात थी, कुछ बड़ा नहीं है। ऐसे ही लॉस भी कोई बड़ी चीज नहीं है। बोलने में लगता है कितना अजीब है, अरे भाई लॉस में तो कान बंद कर लेता हूँ। लेकिन कान आप बंद कर लोगे, आंखें बंद कर लोगे, लेकिन जब स्क्रीन पर होगा लॉस, आप ब्लो कर चुके हो गया अपने अकाउंट को, आप फिर से रिफंड डिपॉजिट के चक्कर में हो गए, और उसी डिपॉजिट के दौरान ही जब आप डिपॉजिट करोगे, फिर से तभी उसी टाइम आपको गवा दोगे, क्योंकि आपकी साइकोलॉजी पूरी नील है। आपको बिल्कुल सर। देखना पड़ेगा उस बात से कि इसकी तरह। हो सकता है उसने 21 साल 25 साल, हो सकता है वो 30 साल भी उसको बंद कर दे, लेकिन उसको निकलना था रात को। इसीलिए बोलते हैं, जिसने कभी पेन देखा ही नहीं ना, वो मजे में है ही नहीं। आपको पेन उठाना पड़ेगा, आपको अपने ईगो को कट करना पड़ेगा। मैं कैसे इतना हम्बल, मेरे पास बहुत पैसा, सच में बहुत पैसा, मैं जी क्यों इतना हम्बल? क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं कितना भी ऊपर उछलने की कोशिश करूँ ना, मैं नहीं बन सकता जो मैं बनना चाहता हूँ। इंसान को हमेशा चाहिए कि वो झुक कर चले। अब वो मैं नहीं कह रहा हूँ कि हर एक को झुक कर, अरे भाई झुक झुक कर, नहीं, झुकना तो बस अपने रब के सामने है, मैं वैसे नहीं कह रहा। मतलब इंसान को चाहिए कि वो मार्केट को ये ना समझे कि मैं मार्केट से बड़ा। मार्केट हमेशा आपसे बड़ी थी, रहेगी और है। जी सर। ये बात याद रखना। जिस बंदे ने कभी लॉस देखा ही नहीं होगा ना, सिर्फ प्रॉफिट देखा होगा, मतलब पहले दिन प्रॉफिट, सपोज नॉलेज के बाद किसी ने पहले दिन प्रॉफिट किया, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन उसने लॉस किया, पांचवें दिन उसने लॉस किया। अब बोल रहा है भाई मेरा इतना नॉलेज था, मैं कैसे लॉस को देख लूं? मैं नहीं देख सकता लॉस को। जितना उसने 5 दिनों में प्रॉफिट, 4 दिनों में प्रॉफिट किया था ना, अभी उसका 20% ही चला गया। ईगो हर्ट हो गया। ईगो हो गया 20%, उसके बाद वो जी 40%, उसके बाद 40% भी नहीं रहेगा, उसके बाद सीधा वो ब्लो हो जाएगा। मतलब प्रॉफिट भी नहीं, वो सारा अकाउंट खाली होने वाला है। क्योंकि अब वहां पर गेम नहीं रहा मार्केट और मार्केट का। अब कैंडल्स के बीच में हमारा कंपटीशन नहीं रहा। देखो, जब पैसा बनता है ना बड़ा, मतलब जब पैसे हो जाते हैं, प्रॉफिट हो जाता है, इंसान को दो चीजें आती है अपने आप में। इंसान समझता है कि अपन ही भगवान। तब आप सोच लो, एक मजदूर कितना कमाता है दिन में, सुबह शाम मेहनत कर कर? 1000 रुपए जी मैक्स। सर। मेरे यहाँ से 900 कमाता है। मतलब सुबह वो उठता है, कपड़े लगाता है, बोरियां उठाता है, एक जगह से दूसरी जगह लेता है, पूरा खून पसीना एक करता है, शाम को उसको 1000 रुपए मिलता है। और आप ठहरे जी सर। बाइनरी ट्रेडर, हमारे लिए 1000 रुपए कुछ होता ही नहीं है। $10 कौन सी बड़ी चीज है? जी कोई तो यहाँ पर बोल देगा भाई $10 में आपके कोर्स के बगैर बना सकता था। समझ आ रहा है? $10 तो कोई चीज ही नहीं है ना बाइनरी जी ट्रेडर्स के। ये एक है। तो यहाँ पर आप में ओवर कॉन्फिडेंस होता है हमेशा। आप ओवर कॉन्फिडेंस को नहीं समझ पाते हो। ओवर कॉन्फिडेंट भी होना जरूरी है, कॉन्फिडेंट भी होना जरूरी है, ओवर कॉन्फिडेंट भी मैं कह रहा हूँ, चलो ठीक। लेकिन वो ओवर कॉन्फिडेंट कब जाकर आपका ईगो में चेंज हो जाता है, आपको खुद पता पता, नहीं चलता। आपको खुद पता नहीं चलता। जब आपका लॉस होता है ना, देखो ईगो गेम क्या होता है, मुझे यही पॉइंट बोलना है। ईगो गेम क्या होता है, ध्यान से देखो। ईगो गेम क्या होता है? एक बंदा जब ट्रेड कर रहा होता है ना, सपोज मैं ट्रेड कर रहा हूँ, जब तक मैं ट्रेड कर रहा हूँ ना, कैंडल्स को अच्छे से परख कर, आराम से ब्रेक ब्रेक देख कर, अब वहां पर मेरा लॉस क्रिएट हो गया तब भी। समझ आ रहा जी है? मैंने अच्छे से ट्रेड किया, हो गई गलतियां, मुझे समझ आ गई बाद में, अरे यहाँ तो बाइंग प्रेशर था, अरे यहाँ पर ये चीज थी। इंसान इंसान भगवान है क्या? नहीं गलतियों है का ना पुट भगवान। पुतला। हर एक बंदा, हर एक की जिंदगी में गलतियां होंगी, होंगी। जी मैं बिल्कुल। चाहे अभी कर, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, कभी मैंने ये दावा नहीं किया है मेरी 100% एक्यूरेसी है। सर कितनी है मेरी? 95% एक्यूरेसी है। मैं कभी नहीं दावा करूंगा कि मेरा 100% है, इवन दो मेरे सेशंस में मैं बहुत एक्यूरेट रहता हूँ, 100% एक्यूरेट रहता हूँ। जी लेकिन मैं कभी दावा नहीं करूंगा, क्योंकि मैं बंदों को बहका नहीं सकता। क्योंकि जो बंदे 100% मेरा देख कर देखते हैं ना, उनको पता नहीं है मैं पिछले 4 साल से हूँ यहाँ पर।
मैं 3 ही कितने? ट्रेड करता हूँ, 4 ट्रेड 5 ट्रेड निकल जाता हूँ, 5 ट्रेड में 100 एक्यूरेसी लाना मसला मैटर नहीं। अगर मैं भी 7 ट्रेड करूँ ना, मेरा भी लॉस होगा। जी सर। हो ही नहीं सकता मेरा लॉस हो ही नहीं सकता 7 ट्रेड्स में से मेरा लॉस ना, क्योंकि मेरे दिमाग का एनर्जी लेवल याद आ गया। हाँ सर। हाँ, मेरे दिमाग का जी एनर्जी लेवल 10 ट्रेड तक जी तो ठीक चला, 11वें पर वो वाला बस भाई नहीं हो जी जी सकेगा, नहीं पढ़ पाऊंगा मैं अब इतना मार्केट। अब मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, आपको खुद समझ आ रहा होता है कि मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, लेकिन आप रुकते नहीं हो, क्योंकि आपका बस एक मोटिव रहता है। ट्रेड्स आपका मोटिव नहीं रहता, आपका बस एक मोटिव रहता है, प्लस। प्लस। लीडर बोर्ड, ये सब चीजें क्यों बनाई गई? लीडर बोर्ड आपको कभी समझ आया ये कोटेक्स ने क्यों बनाया ये गेम? ये लीडर बोर्ड का गेम क्यों है मार्केट में? ताकि लोग इसको चेज करें, और चेस। चेज करते करते लॉस में जाए। लो। सपोज कोई $900 पर है, अब लीडर बोर्ड 20 बंदे दिखाते हैं, जी ठीक है, और लीडर बोर्ड पर आने के लिए आपके $2000 होने चाहिए ऑलमोस्ट लीस्ट। अब कोई बंदा जी $1900 पर है, अब वो लीडर बोर्ड के चक्कर में बोलेगा अरे भाई और $100 का ट्रेड कर देता हूँ, उस लीडर बोर्ड के चक्कर में वो सीधा 0 कर देगा। जी सर। ये सब चीजें इसलिए बनाई गई, ये लीडर बोर्ड, ये सब चीजें बड़े बड़े लोगों के। अरे भाई इसने 30,000 का बनाया, मैंने भी आज 500 को बनाया, चलो इस 500 को देखते हैं मैं 30,000 बना पाऊंगा कि नहीं। ये सब चीजें इसीलिए बनाई गई। कोटेक्स भी पागल नहीं बैठा, कोटेक्स को क्या करना है, कोटेक्स आपको पैसा क्यों देगा? कोटेक्स तो खुद एक कंपनी है जो क्या चला रही है, बिजनेस। जी सर। वो क्यों चाहेगी किसी का? वो चाहेगी, एक कंपनी क्या चाहती है कि मैक्सिमम प्रॉफिट्स अपने कंपनी के पास जाए, और 95% ऑफ द मनी कोटेक्स ही लेकर जाता है। 90%, सॉरी, ये मेरी ऑफिशियल रिपोर्ट है। और पता है 5% कौन लेते हैं? 8%। 8% पता है कौन लेते हैं? एफिलिएट। एफिलिएट। और 2% कमाते हैं मार्केट से। सर 2% के साथ हम फाइट कर पाएंगे? अरे 2% के अगर यहाँ पर 1% भी गेम होता ना, तब भी मैं आपको फाइट करना सिखाता। जी सर। अगर यहाँ पर 0.1% भी होता, एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं, उसके बाद मैं ट्रेड पर आऊंगा। आपको पता है, एक बंदा था और यहाँ पर एक बंदा था, चलो सुन लो एग्जाम्पल। ए बंदे के आसपास भी आग लगाई गई, जी ये बंदे के आसपास भी आग लगाई गई, लेकिन ये बंदा स्थिर था, मेरी तरह पावर ट्रेडर समझ लो, कूल, आराम से, पेशेंट, दिमाग खोल कर देख रहा था चीजों को क्या हो रहा है। और ये बंदा सहमा सहमा डरा हुआ था। आपको पता है आग इनके आसपास लग गई, उसने चीखे देना चालू की, मैं जल गया, मैं जल गया, मैं जल गया, और ये आसपास भागने लगा। समझ आ रहा है? और ये सच में जी फिर थोड़ा थोड़ा जलने भी लगा, क्योंकि भागने लगा। लेकिन ये बंदा वहीं पर स्थिर होकर बैठा, स्थिर। अब हुआ क्या? अब देखो हुआ क्या। बोलते हैं, एक कोट है, मेरा फेवरेट कोट है, बिलीफ इज व्हाट विच गिव्स पावर टू एनीथिंग। हाँ, इंसान का बिलीव ही है, इंसान जब सोचेगा ना, हाँ, वो उस चीज को पावर दे देता है। आपने देखा कभी, आप अगर बीमार होते हो ना, आप अगर नहीं जी सोचते हो ना मैं बीमार हुआ, और आप दूसरे दिन ठीक होते हो, जो बंदा सोच लेता है ना मैं बीमार हूँ, वो सच में बीमार पड़ जाता है। जी ये सर नोटिस डेफिनेट। किया है? हाँ नोटिस, सर। वो सच में बीमार पड़ जाता है। यहाँ पर भी सेम हुआ, इस बंदे के आसपास आग लगी, इस बंदे के आसपास भी आग लगी, ये सच में जल गया, क्योंकि इस बंदे ने सोचा मैं जल जाऊंगा, मैं जल जाऊंगा, मैं जल जाऊंगा, और ये दौड़ने लगा आसपास और ये जल गया। इस बंदे ने नहीं सोचा मैं जल जाऊंगा, इसने बोला मैं, आग आसपास है, मैं आग के बीचों बीच खड़ा हूँ, ये आग बुझ जाएगी विद इन 5 मिनट, मुझे यहीं पर खड़ा रहना है। जी हाँ, सर। हो सकता है इसकी गर्मी, आसपास की गर्मी मुझे फील हो, लेकिन मैं जलूंगा नहीं। जला कौन? ये बंदा बेचारा। ये जो रिएक्ट कर रहा था। हाँ, बिलीव इज व्हाट गिव्स इट पावर। एक बंदा बोलता है कि मैंने बस, ये एक बहुत बड़े की लाइन, बंदे की बड़े बंदे की लाइन है, कि मैंने आग लगाई ही नहीं थी तुम्हारे घर में, मैंने बस तो तुम्हें बोला तुम्हारे घर में आग लग गई, जलाया तो तुमने खुद अपने मकान। जी मतलब लोगों का एक सिस्टम बैठ गया है दिमाग में। क्या जी सिस्टम? बिल्कुल। अगर किसी ने सोच लिया नहीं होगा तो नहीं होगा, नहीं होगा। अगर किसी ने सोच लिया हाँ होगा तो होगा। होकर रहेगा। होकर रहेगा। बिलीव, ये याद रखना, बहुत बड़ी चीज है ये, बहुत बड़ी चीज। लेकिन बहुत कम लोगों को समझ आती है। किनको सर समझ आती है? पागलों को समझ आती है। हाँ, पागल जो लोग होते हैं उन्हीं को समझ आती है। याद है ना कि हर एक सक्सेसफुल बंदे को पहले पागल ही कहा गया है।
देख लो, जी अरे सर। भाई ये क्या करता रहता है, दिन भर कैंडल्स देखता रहता है। मुझे भी घर में बोलते थे ये क्या देखता है रेड, आज कोई नहीं बोलता, सबसे अमीर हूँ। गेम चेंज, गेम चेंज। जी सर। हर टाइम फोन पर ये क्या देखता रहता है, ये रेड ग्रीन क्या है, पता नहीं क्या करता रहता है। गेम चेंज हो गया आज। वही बंदा आज मुझे बोल रहा है मुझे रेड ग्रीन सिखा दो, मैं बोलता हूँ मेरे पास टाइम नहीं है। जी सर। वक्त चेंज हो जाता है, टाइम चेंज हो जाता है, बस आपका मोटिवेशन, आपका डेडिकेशन। देखो याद रखना, मार्केट देता भी उसको है जिसका वो देखता है डेडिकेशन है, जी जिसको वो सर। समझता है नहीं ये काबिल है इस बंदे को देना पैसा, उसी को बंद मार्केट देता है पैसा। जिसको ये समझ आता है ना मार्केट को कि ये बंदा उड़ाने वाला है, गैम्बलर है, नहीं देता उसको पैसा। हो सकता है किसी टाइम तक वो एंजॉय करे लग्जरी, लेकिन वो कंटिन्यूसली एंजॉय नहीं कर सकता। यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताऊंगा, मैं जहां पर आ रहा था, हमारा ईगो ट्रेडिंग। देखो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हर एक का। जैसा मैंने बोला, जो जब एक बंदा ट्रेड कर रहा होता है, अब देखो कोई बंदा मेरी नॉलेज से ट्रेड कर रहा है, पहले दिन प्रॉफिट, दूसरे दिन प्रॉफिट, तीसरे दिन प्रॉफिट, चौथे दिन लॉस हो गया। सर क्यों लॉस हुआ, आपका नॉलेज काम नहीं करता क्या चौथे दिन? नहीं, जैसे मैंने बोला इंसान गलतियों का क्या है, पुतला। उसने एग्जॉशन को ठीक से नहीं पढ़ा होगा, उसने 5 सेकंड रिएक्शन में कुछ गलती की, उसने मोमेंटम को नहीं देखा, पीछे मोमेंटम था, उसने दूसरे की पावर को अनजज किया। जैसे मैंने बोला है कॉन्फ्लुएंस, मैंने आपको बोला जी है एक पॉइंट आपके अगेंस्ट में चला गया, ट्रेड लॉस हो जाएगी। मैं आपको रीजन भी दे दूंगा ये ट्रेड क्यों लॉस हो गई, समझ जी। आया? तो उसने कुछ ना कुछ गलती कर दी और वो बंदा लॉस में चला गया। अब पहले दिन उसको +100 थे, दूसरे दिन +50, इस दिन +30, ठीक है ना? 100, जी 150, 30, अब 180 हो गया। अब उसका इस दिन का लॉस $80 हो, ठीक है? अब जी। अभी अगर ओवरऑल देखा ना हफ्ते का, वो भी प्रॉफिट में है, कितने का? 100। $100। हाँ, मतलब 4 दिन में उसने $8,000 बना लिए, छोटी बात नहीं है। और बड़ी बात है 8,000 सर। भी उसने बना लिए 1 घंटे के सेशन में। बस लैपटॉप को आगे रखना पड़ा और देखना पड़ा चीजों को, फिर बंद करना पड़ा, फिर मौज मस्ती उड़ानी पड़ी। समझ रहे? मतलब अभी जी। उसके पास वो $8,000 है, लेकिन वो ये सब नहीं देखता। वो देखता है कि चला क्या गया। जी इंसान सर। का यही गुमान है ना, वो नहीं देखता कि मेरे पास है क्या, है क्या? वो देखता है गया क्या। अब गया। गया 80, वो बोलता है 80 गए, 80 को मैं अभी रिकवर करूंगा। वो बोलता है मैं पूरा प्रॉफिट अपने लगा देता हूँ, जाएगा तो जाएगा, क्या जाएगा? प्रॉफिट प्रॉफिट। जाएगा। या तो 180 वापस आएगा, 190, 10 ऊपर से ही आएगा। तो या तो ये जाएगा या तो प्रॉफिट जाएगा, मुझे कोई परवाह नहीं है, नहीं। क्योंकि जाना तो प्रॉफिट है। लेकिन परवाह होती है, अंदर ही अंदर दिमाग सोचता है, लेकिन आपका निजाम अलग है। अब गया सारा, यहाँ पर उसका ट्रेड हो जाता है लॉस। जी सर। अब 180, अब पिछले 3 दिन से जब वो प्रॉफिट में रहता है, वो बोलता है ये सारा प्रॉफिट किधर गया। अब अगर वो लीडर बोर्ड खोलेगा ना, वहां पर देखेगा -180 है, असल में गया उसका प्रॉफिट ही है ना, कैपिटल जी। उसका। लेकिन लीडर बोर्ड पर उसको -180 आएगा, बोलेगा इतना बड़ा लॉस कैसे हो गया, मेरा मेरा सारा प्रॉफिट चला गया। अब वो बोलेगा अब मैं मार्केट को दिखाऊंगा कि मैं हूं कौन, मैं पावर ट्रेडर बहुत। का स्टूडेंट हूँ, ठीक है, मैं पावर बहुत। ट्रेडर का स्टूडेंट हूँ, अब मैं मार्केट को दिखा दूंगा। देखो अब यहाँ पर दो चीजें होंगी, या तो सच में रिकवर कर लेगा, जी। है ना, रिकवर क्या वो तो ज्यादा बना लेगा। मगर जो बंदा यहाँ पर रिकवर करेगा ना, मैं यहीं से बोलूंगा वो बंदा सबसे बड़े लॉस में रहेगा जिंदगी के। क्योंकि अगर वो नेक्स्ट टाइम भी यही करेगा ना, तभी क्या करने की कोशिश करेगा, रिकवर। और हो सकता है तब भी वो रिकवर कर ले, फिर नेक्स्ट टाइम तीसरी बार, और तीसरी बार वो सारा डुबाएगा। तो जी। बेहतर है कि उसका पहले ही सारा डूब जाए। समझ आ रहा है? बेहतर है उसका पहला ही सारा डूब जाए, उसको पहले ही यहाँ पर आंखें खुल जाए, और बेहतर है कि डूबे भी ना, आपकी आंखें मैं यहीं पर खोल रहा हूँ, जी। डूबने तक छोड़ दो, मैं आपकी आंखें यहीं पर खोल रहा हूँ। बेहतर है आप यहीं पर चीजों को अंडरस्टैंड कर लो, यहीं पर आप समझ लो कि मुझे पावर ट्रेडर ने उस दिन क्या कहा था। तो रिकवर करने के चक्कर में वो लॉस में गया ना, अब 180 का यहाँ पर लॉस है, अब वो रिकवरी के चक्कर में जाएगा। अब स्टार्ट हो जाएगा, अब वो ट्रेडिंग नहीं करेगा, अब स्टार्ट हो जाएगा उसका ईगो। ईगो। अब उसका ईगो आ जाएगा कि मेरा लॉस नहीं हो सकता। क्यों? क्यों नहीं हो सकता आपका लॉस? 4 दिन की चांदनी में आप खुद को ट्रेडर समझने लगे, आप समझने लगे मैं अंबानी का, अंबानी मेरा बेटा है। ये चीजें नहीं चलती है भाई, मैं सच में बोल रहा हूँ।
जी इंसान सर। को बहुत स्थिर रहना पड़ता है ट्रेडिंग के साथ। जो स्थिर है ना, स्थिर का मैं कभी मतलब मुझे ज्यादा हिंदी नहीं आती, मैं सच कहूंगा, लेकिन मुझे ये वर्ड बहुत पसंद है, स्थिर। ये खुद ही बोलता है, मतलब आहिस्ता, मतलब ये जैसे खुद कह रहा है स्थिर। इंसान को कामनेस। बड़ा बड़ा स्थिर रहना चाहिए, स्थिर, बस काम। अब ईगो स्टार्ट हो गया। जब मार्केट में ईगो होता है ना, अब यहाँ पर 2 पॉइंट आ जाएंगे। पहले जब आपने इतना ट्रेड किया ना, रिकवरी की, ये लॉस, यहाँ पर आपका ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया। अब आपका जी यहाँ पर सर। पहला रूल हमारा, ब्रेन डेड हो गया है। एग्जैक्ट। अब ब्रेन डेड हो गया है, मतलब उसमें एनर्जी नहीं रही है, आप उसको ब्रेक चाहिए, लेकिन वो ब्रेक आप दोगे नहीं। सेकेंडली, आपका लॉस हो गया है। लॉस तो आपका हुआ नहीं है, लीडर बोर्ड पर आपका ऐसा साइकोलॉजी हो जाएगा क्रिएट कि आपका लॉस हुआ। है। अब आप पैनिक करोगे, अब आप पैनिक करोगे कि मैं अभी रिकवर करूं, वो ये क्या। हाँ, हाँ। तीसरा तीसरा पॉइंट, अब आप फियर में हो, डर में हो। ठीक है, क्यों? जी। क्योंकि अब आप अपने कैपिटल के साथ खेल रहे हो। अभी खोने तक का आप डर। कहाँ किसके साथ खेल रहे थे? प्रॉफिट। प्रॉफिट के साथ। अब कैपिटल का गेम स्टार्ट हो गया, आपको ये दिमाग में आ गया अगर $10 गए, ये मेरी जेब से जा रहे हैं, ये जी। नंबर मेरी जेब से जा रहा है तो वो असल में नंबर ही वहां पर, लेकिन अब आपको समझ आ गया ये अब नंबर नहीं रहा, नहीं रहा। ये मेरे पैसे हैं। अब 3 पॉइंट्स ऑलरेडी आपको बोल रहे हैं, नो, डोंट डू ट्रेडिंग, नो नो नो, हम खत्म है भाई, मत कर। और चौथा इसके साथ ऐड हो गया ईगो। ईगो। पांचवा इसके साथ यहाँ पर ही बोल देता हूँ मैं, हो जाएगा एड रिवेंज ट्रेडिंग। इससे अल्लाह बचाए। अब कितने पॉइंट्स हो गए? 5। कन्फ्लुएंस हो गया। बौखला जाएगा अब तो। कन्फ्लुएंस जमा हो गया। अब आपकी दुबई की टिकट सून कटने वाली है, सून, सून गोइंग टू बी दुबई। अब रिवेंज ट्रेडिंग, ईगो, सब कुछ जमा हो गया। अब आप जब इन सारे चीजों को लेकर करोगे ना ट्रेड, हो ही नहीं सकता कि वो प्रॉफिट में चले जाए। देखो क्या होगा आपके साथ, यहीं पर बता दे रहा हूं मैं। आप प्रॉफिट भी करोगे यहाँ पर ट्रेड्स में, ऊपर भी जाओगे, फिर क्योंकि लॉस बड़ा है, आप ऊपर जाओगे, जी। ऊपर जाओगे, फिर थोड़ा नीचे आओगे, फिर थोड़ा ऊपर और जाओगे, फिर ऊपर ऊपर ऊपर, फिर से नीचे आओगे। अब आप फ्रस्ट्रेट होते जाओगे, और एक टाइम आप आएगा, आप ऊपर ऊपर जाओगे और आप सडनली बहुत ज्यादा नीचे आ जाओगे। जी सर। और यहाँ पर इस नीचे आने में आपका चला गया कैपिटल, और यहाँ पर अब आपका धुंधला धुंधला हो गया सीन। आप बोलोगे कल तक मैं 18,000 रुपए के प्रॉफिट में था। अब मजा था, मैंने $100 से 18,000 रुपए बनाए थे। $100 मैंने डिपॉजिट किया था, और पहले दिन मैंने उसको जी। डबल भी किया। सर क्या कर सकते हैं? डबल, अरे ट्रिपल भी कर सकते हैं। 18,000, चलो $200 मैं रख देता हूँ यहाँ पर, या $300 रख देते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है ना, $300 रख देते हैं। $300 से मैंने 18,000, मतलब 30,000 से मैंने कितना बनाया था? 18,000 रुपए। मैं कल तक 18,000 के इसमें था, और इस वक्त मेरा -10,000 चल रहा है, मतलब 30,000 को 20,000 बन गए हैं। जी। अब आपका माइंड ये नहीं दिखेगा -10,000 पर हो, आपका माइंड बोलेगा आप -38,000 पर हो। ये कैलकुलेट। अब आप बहुत ज्यादा पैनिक करोगे, वरना आपके पास अभी भी चांस है रुकने का। अगर जी आप सर। ध्यान से देखोगे ना, गेम अभी भी वहीं पर है, वो नंबर अभी भी अच्छा खासा है। वो नंबर जो कवर हो ही सकता है। 15,000 आ गया ना, बस गेम वहीं पर 70% खत्म हो जाता है, 80%, क्योंकि अब आपका कैपिटल का 50% उड़ उड़ गया। चुका है। हाँ, अब यहां से आप क्या करोगे? अब बौखला जाओगे, जी सर। आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा। आप एक डेफिनेटली। एक कंफर्मेशन को देख कर ही क्या कोशिश करोगे? ट्रेड लेने ट्रेड का। लेना। समझ आ रहा है? आप जी। एक एक कंफर्मेशन को देख कर ही बोलोगे कि मैं ट्रेड लूं। समझ आ रहा है? जी। तो बस, जो आप एक एक कंफर्मेशन के पीछे, क्योंकि देखो अब आप ऑलरेडी पैनिक्ड हो, ब्रेन डेड है, 1 घंटा हो गया ट्रेड करते करते, दिमाग पूरा सेटल है, पानी वानी भी नहीं पिया, ईगो भी। अरे अब कितना आपको मार्केट बोलेगा नहीं रुक जा? मार्केट बोलता है दिस पर्सन इज नॉट वर्थ, ये यहाँ के लिए नहीं बना, इसको जाकर जॉब कराओ। है, जी सर। मार्केट बोलता है बिल्कुल। कि ये यहाँ के लिए नहीं है। जैसे हर जगह एक रूल होते हैं ना, जैसे ऑफिस में, अगर कोई ऑफिस जाता है ना बंदा,
यहाँ पर जी भी कुछ बंदे जाते होंगे, तो 9 से 4 बजे तक आपका बॉस आपके पीछे डंडा लेकर बैठेगा, तू करेगा या नहीं? जी समझ? सर। आपका रिपोर्ट देखेगा, आपका चेक करेगा ये कैसा काम कर रहा है, क्योंकि उसको पैसे की अहमियत पता है कि मैं उसको पैसा पे कर रहा हूँ। जी सर। वो तो बन अमीर खुद रहा है, लेकिन आपसे बन रहा है, खुद वो काम नहीं कर रहा है, खुद वो सारों का काम नोटिस कर रहा है। जी ठीक है, सर। मेरा खुद रेस्टोरेंट का बिजनेस है, मैं क्यों बोलूंगा, चलो मैं थोड़ा रहम दिली हूँ, मार्केट में बना दिया। अब मेरे जैसा बॉस तो नहीं मिलेगा हर एक को, जी मैं सर। भी देखता हूँ कि ये बंदा क्या कर रहा है यहाँ, ये स्टाफ में ये चीजें क्या हो रही हैं। अच्छा ये खाने वाले हैं, ये शेफ का, 3 शेफ का यहाँ पर क्या काम है, क्या हमारा यहाँ पर बच सकता है या नहीं बच सकता, क्या हमें चौथी शेफ की जरूरत है या नहीं। तो हर जगह जी आपके काम रहेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड। मतलब क्या, जब आप एक ऑफिस में करो वहां पर भी कुछ रूल्स रहेंगे कि 4 बजे आप छुट्टी ले सकते हो, अगर आपको कभी छुट्टी चाहिए, आपको लीव रखनी पड़ेगी, इतना काम आपको करना पड़ेगा दिन में, ये संडे तक सबमिट करना पड़ेगा। हर जगह अपने रूल्स है, जी सर। हर जगह आप फिक्स्ड हो लाइफ में। तो सेम ट्रेडिंग में भी ये क्या है, ये रूल्स है। डेफिनेटली। तो अगर आप सोच लो कि मुझे बॉस ने कहा 4 बजे जाओ, छुट्टी है, पहला दिन है मेरा, और मैं 1 बजे निकल गया, बॉस क्या करेगा? बॉस डंडा लेकर कहाँ कहाँ मारेगा वो मैं बताऊंगा नहीं, वो मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो सबको पता है। जी चलो एक दिन वो बोलने का बॉस, अरे ये कहीं इसको गलती तो नहीं होगी, मैं इसको 4 बजे का 1 बजे ही निकल गया। चलो दूसरे दिन तो मैं 11 बजे ही निकल गया, मैं 10 बजे आया, 11 बजे निकल गया। बॉस बोलेगा ये इंसान पागल वागल तो नहीं, क्या इंसान दिमाग से ठीक है, ये क्या क्या कर रहा है। तो आपने क्या सीखा कि वहां पर रूल्स है, अगर आपने वो रूल्स फॉलो किए आप निकल जाओगे जॉब से, आपको जॉब से फायर किया निकाल जाएगा, बोला दीजिएगा। जाएगा ये जॉब आपके लिए नहीं है। वैसे ही मार्केट के क्या है, ये रूल्स, रूल्स। ये बंदे को एक्सेप्ट समझ द में नहीं लॉस। आया। अगर ये आप फॉलो नहीं करोगे आपको मार्केट निकाल देगा, मार्केट आपका बॉस है। सर निकालता कैसे है मार्केट? वही वेट टू दुबई, दुबई। जीरो कर कर। सर मैं तो वापस से डिपॉजिट करूंगा, कर लो तभी करना, रुकना नहीं, डिपॉजिट करना लेकिन तभी मजा तब है। बहुत बार पर्सनली मेरे साथ भी ऐसा हुआ, इनिशियल डेज में जब मेरा प्रॉफिट हुआ ना अच्छा खासा, मैं विड्रॉल भी लिए, लेकिन जी जिस दिन मेरा हम्म, एक मिनट, जिस दिन मेरा लॉस होता था ना, मैं उसी दिन डिपॉजिट करता था। मेरा इतना अच्छा ट्रेडिंग जा रहा होता था ना, लेकिन जिस दिन मेरा लॉस हुआ, जब मैं और डिपॉजिट किया मैं तभी और हार जाता था। मैं बोलता था ये क्या हो रहा है मेरे साथ। मेरा 10 दिन अच्छा गया, मैंने $7,000 बना लिया, $5,000, ये कैसे 3,000 $4,000 आज चले गए। मैंने इसी दिन कैसे वापस डिपॉजिट कर कर भी नया डिपॉजिट है लॉस कर दिया। फिर मैं समझ आ गया कि गेम वहां का नहीं, गेम कहीं और का है। गेम ट्रेडिंग पर अब सीमित नहीं रहा, गेम रूल्स पर आ गया। जी सर। मार्केट ने मुझे कहा तुमने ट्रेडिंग तो सीख ली, हाँ तुम एक ट्रेडर तो बन गए, लेकिन शायद तुम वो चीज भूल गए जो हमने फेज फर्स्ट में पढ़ी, कि नाइस। मार्केट 3 चीजों से चलता है, एडवांस टेक्निकल एनालिसिस, इमोशन इमोशनल कंट्रोल। बैलेंस, रिस्क मैनेजमेंट। हाँ अब तुम्हें यहाँ पर सीखना पड़ेगा। और मैं सच बताता हूँ, ये तो कोई भी सीखता है एडवांस टेक्निकल एनालिसिस, सपोज मैं भी सिखा रहा हूँ ना सारों को, जी सर। आप सब लोग सीख जाओगे, लेकिन ये कब तक आप सीखोगे? 10 साल भी लगेंगे, 2 साल भी लगेंगे, 5 साल जी लगेंगे, पता नहीं, कोई नहीं बता सकता। सर क्यों, आप तो सिखा रहे हो, क्या ये हम सीख नहीं पाएंगे? नहीं, इमोशंस है ये इमोशंस का गेम, ये नहीं सिखा सकता। मैं मैक्सिमम ट्राई कर रहा हूँ यहाँ पर देने की, इतना नहीं जी दिया मैंने, मैं मैक्सिमम ट्राई कर रहा हूँ यहाँ पर देने की, समझाने की, बिडू रुक जाना, जी। बिडू कहीं डिसिप्लिन भी ज्यादा मेंटेन करने होंगे। मैं मैक्सिमम। मगर ये इमोशंस का गेम है लाला, किसी की खुशी $1,000 से, किसी की $100 से, और कोई $10 में भी खुश। हाँ समझ आया, हर एक के डिफरेंट इमोशंस, हर एक डिफरेंट प्लान लेकर मार्केट में करेगा, हर एक के डिफरेंट ट्रेड्स रहेंगे, हर एक डिफरेंट एग्जीक्यूट करेगा। समझ आ रहा है? जी तो सर। इमोशंस वेरी करेंगे, ऊपर नीचे प्लस माइनस देख कर तो जाएगा ऊपर नीचे दिल। जी सर। पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है, हार्ट क्या होता है, ऊपर नीचे कर रहा होता है, हार्ट खून बीट की करता है। दुकान ऐसे ऐसे जो हो रहा होता है। या आरसीबी चेन्नई सुपर किंग्स का होता है, ऊपर नीचे हो रहा होता है, कौन जीतेगा। जी तो सर। लाला वो तो छोटे इमोशंस है, ये पैसे का मामला है, आप देख लो। मेरा एक दोस्त है, चलो ये कहानी बता देता हूँ मैं, वो मैच कभी नहीं देखता था,
हाँ मैं सर। कभी मैच नहीं देखता था। अब एक दिन क्या ना, मैं आरसीबी का बहुत बड़ा फैन हूँ, जी। बचपन था, मैं भी पैसे थे मेरे पास और मैंने उसको बोल दिया कि 2,000 रुपए बैठ, मैं आरसीबी, तू केकेआर, ठीक है। अब उसको पता नहीं जी। था केकेआर, मतलब उसको मैच पता था, मतलब जैसे क्रिकेट का, मगर वो कभी देखता नहीं था। और मैं देख रहा हूँ कि उस दिन वो मुझे 20-20 फोन कर रहा है, देख रहा है मैच, अभी एक बॉल पर विकेट गया, देख रहा है मैच, अभी आरसीबी हारेगी, 1 रन हो गई, और इवेंचुअली आरसीबी हार भी गई, जी। हार भी गई आरसीबी। मगर मैं उसको जब पैसे देने गया, मैंने उसको बोला तू जिंदगी में कभी मैच नहीं देखा, आज तूने कैसे देख लिया मैच? उसने बोला यहाँ पर पैसे का सवाल आ गया। इमोशन जुड़ गए पैसों के साथ। हाँ, इमोशन जुड़ गया। पैसा इमोशन लेकर आता है, खुशी आपके हाथ में। मेरी यहाँ ईद होती है, ईद पता होगी सारों को, जैसे परसों थी, और हमको जी। ईदी मिलती है। जी कोई सर। बड़ा हमें 500 रुपए देता है, 1,000 रुपए देता है। वो ईदी नहीं होती है। जब मैं बचपन में वो ईदी पकड़ता था ना, पैसे पकड़ता था, या जब हमारे घर में हम छोटे थे, आप सब तो छोटे ही होंगे, पहले बड़े तो नहीं होंगे सीधे सीधे, जब जी। कोई बड़ा पैसे देता था कितना खुश लगता था, इमोशन डेफिनेटली आता सर। था। वो बचपन से है हमारे में कि हम ज्यादा जी। पैसे की, आज मुझे पैसे मिल गए, खुशी होती थी, समझा? तो पैसा बचपन से हमारे अंदर इमोशन एक ला कर आया है। हाँ, वो जी अलग सर। बात है, बड़े लोगों के पास उतना नहीं होता, जो पहले से ही रिच लाइफ देखा है ना, उसके जी। पास उतना नहीं होता। इसीलिए हमेशा बोलते हैं ना, एक अमीर इंसान ज्यादा सक्सेसफुल बनता है। हाँ, ये बात भी है। जो एक अमीर इंसान होता है ना, वो पैसे के साथ लगाव नहीं करता, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी क्या पड़ा है, पैसा। वो फिर उस चीज को और ग्रो करता है। आपने सुना है कि अमीर अमीर और होता जाता वो है, रिच होता डैड है। जी पुअर डैड, सर। ये बुक आई, वो हाँ उसमें सर। बोलता है व्हाई द रिच इज ग्रोइंग रिचर। क्यों? क्योंकि रिच मेंटेलिटी ही है, वो। उनका जी सर। पैसे से फर्क नहीं पड़ता। हम तो गरीब खानदान से, मैं अपना बोलूंगा, हम तो उतने खाना, हमारा कोई पैसा दे देता खुश हो जाते थे। तो हमारे लिए इमोशंस मैटर करते हैं, उनके लिए नहीं करते। उनको पैसे से उतना लगाव नहीं होता, इसलिए वो बड़े बन जाते हैं। जी सर। ये भी एक मेंटेलिटी का एसेट है जो हमारी फर्क लाता है अमीर और गरीब में। सर आप तो अमीर हो, अब तो मैं अमीर हो गया हूँ, इसलिए मेरे लिए भी अब पैसा मैटर नहीं करता, इसीलिए मेरा जी। प्रॉफिट होता है हर टाइम, और मैं ज्यादा वहां की तरफ देखता भी नहीं, कितना हुआ क्या हुआ, बैंक में जी। कितना आ रहा है। सच में मुझे, क्योंकि मुझे पता है मेरा स्किल एक ऐसा स्किल है कि मैं कहीं पर भी बैठ जाऊं, मैं पैसा बना सकता हूँ। जी सर। जंगल में भी। मैं जंगल में भी जाऊं, मैं पैसा बनाऊंगा। जंगल में इनको शेर वेर को पढ़ाऊंगा, आज जो मैं पढ़ाता हूँ। हुनर ऐसे ही होना चाहिए वो सर। भी हैरान हो जाएंगे कि इसको स्टॉक मार्केट की इतनी खतरनाक नॉलेज कैसे है। जी सर। शेर वेर भी बोलेंगे अरे भाई इतना खतरनाक डायरेक्शन आज तक नहीं देखा, बैक टू बैक 3 चैनल्स को पकड़ लिया इसने। चीज सब चीजें आसान है। इवेंचुअली यहाँ पर मैं कंक्लूड करूंगा, जैसे मैंने पहले ही बोला कि बिलीव, बिलीव, बिलीव। ये चीज आपको आगे बढ़ाएगी। नहीं, मैं कर सकता हूँ, मेरा गेम यही है और मैं यही करने आया हूँ। चाहे 1 साल लग जाए, 1.5 साल लग जाए, 2 महीने लग जाए, 1 महीना, 1 हफ्ता लग जाए, मैं करूंगा। यकीन। सेकेंड, पिछली बार हमने अच्छा खासा डिस्कस किया था किस पर, द ब्रेन ईगो। एनर्जी पर। जी। पिछली बार आप भी जी। शायद सोए हो। नहीं सर। पिछली बार हमने द ब्रेन एनर्जी पर अच्छा खासा डिस्कशन किया था, आज हमने ईगो ट्रेडिंग पर किया, और ईगो ट्रेडिंग के साथ आ गई रिवेंज ट्रेडिंग। अब एक पैतरा है जिनसे इन इमोशंस को कंट्रोल किया जाता है। हाँ, एक सोल्यूशन भी है। हाँ डेफिनेटली एक बहुत बड़ा सोल्यूशन है जिससे मैंने कंट्रोल किया। सर वो सोल्यूशन क्या है? फिर तो क्यूरियोसिटी नहीं रहेगी ना, ये आपको नेक्स्ट साइकोलॉजी क्लास में पढ़ा दिया जाएगा। सबसे लास्ट में। समझ आ रहा है? फिर क्यूरियोसिटी नहीं रहेगी, फिर मजा नहीं रहेगा। ये आपकी नेक्स्ट साइकोलॉजी क्लास में अच्छी तरह कवर होगा कि इमोशंस को आप कैसे कंट्रोल करें। सर आपने बता दिया इतना चीजें होंगी, आप ऐसा पैनिक करोगे, अब सर मैं कंट्रोल कैसे करूंगा, मैं उस माइनस को कैसे एक्सेप्ट करूंगा? मुझे तो नहीं होता सर, मैं तो डर जाता हूँ, मैं सहम जाता हूँ कि कैसे। आपने सर क्या किया, आपकी जर्नी के बारे में बताओ थोड़ा, ये सब चीजें कंट्रोल कैसे होती है। तो ये सारा चीज़ नेक्स्ट साइकोलॉजी क्लास में होगी, जी सर। मजा आएगा वहां पर। बहुत मजा आएगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, यहाँ पर मैं और एक दो तीन चीजें बताता हूँ। जो मेन पॉइंट है ना सब चीजों का, मेन जड़, वो द ब्रेन एनर्जी है। जी सर। इस पॉइंट को ध्यान से समझ लेना हर एक बंदा, ये आपकी क्लास अवेलेबल होगी, वो ध्यान से देख लेना, क्योंकि यहीं से हमारे लॉस भी बनते हैं। जैसे हमारी जी। ब्रेन की एनर्जी एग्जॉस्ट होती है ना, बस हमारा लॉस बनना स्टार्ट हो जाता है।
जितना मैक्सिमम आपने देखा मैं 3 ट्रेड्स में निकल जाता हूँ, कभी 10 ट्रेड्स में निकल जाता हूँ, ज्यादा टाइम में नहीं देखता। आपने देखा मैंने परसों जी सेशन स्टार्ट किया, तभी आपस में ही क्लोज किया। क्या मैं हाँ लाखों सर, नहीं, 2 ट्रेड करी थी। दो दो नहीं की थी मैंने, 3 ट्रेड की थी मैंने तब। 3। हाँ, मैं छाप नहीं सकता था, लेकिन मुझे पता है, सपोज आप में से कोई कहेगा भाई 10 ट्रेड ले लो और हर ट्रेड पर $100 बना लो, ठीक है ना, और $1000 जी हो गया। अब मैं क्यों ना 3 ट्रेड्स पर $300 लगाऊं, तब भी तो हाँ 1000 ही सर। होता है, तब भी तो जी 1000 ही होता है। 10 ट्रेड पर मुझे ज्यादा मेहनत है या 3 ट्रेड पर? 3। 3 ट्रेड पर। तो मैं वेट कर कर पेशेंटली 3 ही लूंगा, लेकिन सबसे बेस्ट लूंगा। हो जी सकता सर। है 10 में से एक आधी लॉस भी हो जाए, है ना। ये होता है थोड़ा जी गेम, इसको समझना पड़ता है, इसको सीखना पड़ता है। नहीं बन पाओगे ट्रेडर, अल्लाह की कसम लॉस कर जाओगे सारा, अगर नहीं बनाएंगे। साइकोलॉजी बनेगी, अब मैं यहीं से बोलूंगा, साइकोलॉजी बनेगी, लॉसेस के बाद बनेगी। जी सर। मेरा एक बंदा, चलो मैं थोड़ी और कहानी बता देता हूँ। एक बंदा जब मार्केट में आया ना, मैं बता देता हूँ कहानी। आपको पता है, एक नया ट्रेडर था, मतलब नया बिगनर ट्रेडर। जी अब तो 1-2 महीने हो गए थे। उसके घर के साइड से ही एक बंदा रहता था, जो कि बहुत बड़ा ट्रेडर था उस शहर का, उसने बहुत कमाया था। ये बंदा है न्यू, और ये बंदा है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस्ड। अब इसका बड़ा घर, ऐसे बहुत बड़ा, और ये भी नया। अब जब ये नया ट्रेडर बना ना, इसने लैपटॉप लाया, इसने एक स्क्रीन खरीदी, दूसरी स्क्रीन खरीदी, टैब खरीदा, और बैठ गया चार्ट्स पर। दिन भर ये चार्ट्स को देखता रहा, कभी मैगडी, कभी आरएसआई, कभी मार्केट की न्यूज, कभी वो सब चीजें। मतलब 24 घंटे कहाँ पर है, चार्ट। मार्केट। लेकिन इसका इवेंचुअली क्या हुआ, लॉस। अब ये बंदा बोला कि मैं इतना सारा कुछ करूं। वो बंदा, वो क्या कर रहा है, चलो मैं उससे एक बार मशवरा लेता हूँ। वो उसके घर गया, जब वो उसके घर पे गया ना, उसने नॉक नॉक किया, वो बंदा वहां से निकला। वो बंदा पजामे में था, मतलब हाफ निक्कर में था। वो उसको बोला, जी अरे भाई मैं तो अभी उठाऊं, क्या मसला है। उसको बोलता है, तू मार्केट तो खुलने वाला है, आप अभी तक उठे नहीं। उसको बोलता है, कौन सा मार्केट, मैं तो 1 महीने पहले सारा प्रॉफिट कर लिया, मैं अब नहीं करता, मैं थोड़ी देर ब्रेक ले लिया मैंने। वो कंफ्यूज हो गया, मैं 24 घंटे मार्केट में, ये बंदा 1 महीने पहले प्रॉफिट किया है और वही उड़ा रहा है अभी तक, ये बात है तो है क्या। तो उस बंदे और उस बंदे की बात हुई, उसने बोला, सर मैं आपको देखकर डर गया, मैं तो मार्केट में हूँ, मुझे लगा आप भी होंगे, आप भी मार्केट को देख रहे होंगे 24 घंटे। उसने बोला, हाँ मैं भी होता था, जब मैं पहले साल ट्रेडिंग में आया था। जितना आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, आपको समझ आता है कि मार्केट में रहने से कुछ नहीं होता। मार्केट में उस टाइम रहना है जब बेस्ट टाइम हो आपका, जब जी आपका सर। दिमाग पीक पर हो। अगर साइकोलॉजी खराब हो गई लॉसेस की वजह से, तो 1-2 दिन ब्रेक लेने में क्या बंदा जाता है। आपका जी ही सर। मतलब कुछ आधे बंदे उसको बहुत फॉलो करते हैं, जोन ट्रेडर, रिसेंटली उसका फॉरेक्स में लॉस हुआ था, 1 महीने के बाद उसने वापस ट्रेडिंग की थी, देखा सारों ने। हाँ सर। क्यों, क्या वो अपना सेकंड डे लॉस रिकवर नहीं कर सकता, इतना बड़ा बंदा है, मे बैक दिखा रहा है, सब कुछ जी सारे देख रहे हैं, मुझे पता है आप सारे खतरनाक हो। तो उस बंदे ने 1 महीने के बाद क्यों किया, अगर इतना पैसा बढ़ा है, क्योंकि वो साइकोलॉजी का वैल्यू जानता है। जी सर। हाँ, हर एक चीज बताई नहीं जाती मार्केट में, ये बात याद रखना, फिर वैल्यू नहीं रहती, समझ आ रहा है। तो उसको पता है साइकोलॉजी का वैल्यू क्या है, ब्रेक का वैल्यू क्या है, और ये सब चीजें क्या करती है माइंड को, आपको माइंड की रिफ्रेश करती है। आपका माइंड जो जी थक गया होता है ना चार्ट देखते देखते, वो वापस से एक्टिवेट हो जाता है। ओके ब्रेक मिल गया, साइकोलॉजी वापस से, चलो अब दिखाता हूँ मैं मार्केट, और आप दिखाते भी हो, लेकिन बस जी सर। रुकने से होता है ये सब, रुकने से। जो बंदा उसी दिन बेचारा सोच रहा है कि मैं शाम तक करोड़पति बन जाऊंगा, उसके लिए तो रुकना भी नहीं है, वो कर बनना बन जाए करोड़पति। फिर वो मुझे मैसेज जी करेगा, भाई मैं उसको ब्लॉक कर दूंगा, भाई आराम से बन जा, हाँ तो करोड़पति बन गया। चलो मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, मुझे उम्मीद है कि आपको क्लास पसंद आई होगी, सारे जूम सेशन पर आ जाओ।